Okay, ladies and gentlemen, may I have your attention please? Today we have a very special guest with us, and this is going to be a very kind session with a person who came today from a very long way. The today's session is known as the Brand Heist. So I welcome Mr. Satish Sharma, the new CMO of PW. On stage. Hi, I'm Satish. I recently joined PW as Chief Marketing Officer nearly 40 days back. Before that, I built a digital agency, digital marketing and analytics agency. The time I sold it, it was a 200 people company. We sold it to an American firm. And let me go back a little bit wherever I am, how I reached here. So, nearly तुम्हारी उम्र या उससे पहले जब IIT JEE की तैयारी करते थे हम लोग जमाने में, तो क्या करते थे कि किताबें ले आते थे, उसका फोटो कॉपी करा लेते थे और उसी से पढ़ते थे। मई में एग्जाम था और उस टाइम हमारे टाइम में 2500 लोग IIT में होते थे। मेरी रैंक थी 24-21। मेरे नीचे की रैंक में पूरे IIT में किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं पूरे IIT सिस्टम का ढक्कन हूँ। और बढ़िया चीज हुई कि अब हम कॉलेज पहुंचे तो पहला दिन था। हमारे साथ हम फर्स्ट ईयर फार्मा और हमारे साथ थर्ड इलेक्ट्रिकल के लोग थे। पूछते हैं कि भाई कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, कौन स्विच ब्रांच? फार्मा। जैसे कुर्सी रखी होती ना, कुर्सी उल्टी करके ऐसे बैठ गया उसका, तो थर्ड इलेक्ट्रिकल का सीनियर जो था। बोला अरे मुझे नीचे रिक्शे वाला देख रहे हो, वो भी फार्मा का है। तो क्या हुआ कि थर्ड ईयर की बात है और हमें पता चला कि हमारे हॉस्टल में एक टेक्निकल फेस्ट होता था और उसकी तैयारी से के लिए हम लोग एक फेट करते थे। फेट का क्या मतलब हुआ कि एक दिन आएंगे, स्टॉल्स लगेंगे, 5 रुपए का टिकट होगा और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उस पैसे को इकट्ठे करके हम टेक्निकल फेस्टिवल इन्वेस्ट कर। हमको पता चला कि जो टीम फेट ऑर्गेनाइज कर रही है वो टीम बैकआउट कर गई 7-8 दिन पहले इवेंट से। पर हमको लगा कि यार ये इवेंट कराएंगे, तो हम प्रोफेसर साहब के पास पहुंचे। तो प्रोफेसर साहब के पास पहुंचे तो हमने पूछा कि सर आपको कितने पैसे चाहिए? उन्होंने कहा 16,000। नवंबर 1998 एक होटल था, उसके मालिक से हमारी कभी 1-2 बार बात हुई थी। हमने कुछ कहानी सुनाई और कहा कि तुम पूरी फेट स्पॉन्सर कर दो। उसने 16,000 में फेट स्पॉन्सर कर दी पहला दिन। हमको लगा कि यार अब के बाद जो भी पैसा वो हमारा। 3 लोग थे थर्ड ईयर के और हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों को इकट्ठा किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम in my life I felt energy to do next 8 days. We made 45,000 rupees. And why I'm telling you this, right? I'm telling you with the age you are in, no book, no teacher will teach you what do will teach you. You should have in your resume, in your mental resume, you should have confidence that you can do. और मजेदार चीज इसके आगे। सो क्या हुआ कि अब हमें मिले 45,000 रुपए, बट ध्यान रखना ये 5 रुपए के टिकट हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास पॉलिथीन है 2, जिसमें 10-10, 5-5 रुपए के सिक्के। हमने अपने बच्चों को जो फर्स्ट ईयर वाले थे उनको प्रॉमिस किया था कि यदि अच्छी गई तो हम तुमको 5 स्टार होटल लेके जाएंगे, विच इज ताज गंजेस। तो कुछ 22 लोग, ठीक है, हम लोग ताज गंजेस पहुंचे। हमने जिंदगी में कभी ताज गंजेस देखा नहीं था। अब पहुंचे, हमने ऑर्डर किया, खाना आया और बिल आया कुछ 18-19 हजार रुपए। हमने वो दोनों पॉलिथीन उसके सामने रखी, मैंने कहा कि गिनो। एक्चुअली ऐसे ही हुआ था, राइट? ओह इट वाज सच अ लवली साइट। मेरा एक पुराना बैच दोस्त मिला, हम लोग सड़क के किनारे चाय पी रहे थे, बहुत समय बाद मिला था। वो नोएडा में रहता था, बहुत दिनों बाद कनेक्ट हुए। उस वक्त फोन डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हुए थे, सबके हाथ में फोन आने शुरू हुए थे। फिर होते होते हुआ कि एक प्रोडक्ट आइडिया जनरेट हुआ। तो स्टार्टअप कम्युनिटीज तुम लोग जो बात करते हैं ना, सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, या ये तो कॉलेज ही स्टार्टअप कॉलेज का है, जो सबका अंदर से ये हुक तो है ही कि कुछ करना है अपना। फिर कुछ हुआ कि हम लोग कुछ शुरू करते हैं, तो हमने कंपनी शुरू कर दी। दैट कंपनी फॉर नेक्स्ट 12 years we took it to $6 million company, sold it at decently good price. I served them till December of 2024. फिर क्या हुआ कि जब जिस कंपनी ने हमारी कंपनी को खरीदा था उनसे बातचीत पूरी हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई, और मैं प्रतीक को पहले से जानता था, गोपाल को पहले से जानता था। तो बात हुई कि सर अब क्या ही और करोगे, यहाँ आ जाओ, बड़ी कंपनी बनाएंगे। तो फिर हम इधर आ गए। So far this is what my journey has been.
ये तो अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। और अब मुझसे जो कहा गया है मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे कल ही कहा गया है तो मुझे खुद भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो बट है क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्फिडेंशियल स्टोरीज हैं, नॉट कॉन्फिडेंशियल फॉर मी, कॉन्फिडेंशियल यू आइज फॉर द प्रिंट आउट, दैट nothing fancy about it, right? So what is it? So there is 6 grand brand stories. Majority of them you already know, have heard of. Right? So what we will do, we will create 6 groups. हम सभी are consumers of great brand stories. At this age, you are one of the key influencers in your family's expenditures. कि तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो तुम्हारे पिताजी कार नहीं खरीद सकते. For every advertiser, you are a target audience. तो we'll come, we'll create a group. 6 ग्रुप बनाते हैं, फाइल देखते हैं, पढ़ो, 5-7 मिनट का डिस्कशन करो, एक बंदा उठो और यहाँ नाम बताओ और अपने टीम का कोई फैंसी नाम सोचो. ब्रांड स्टोरी है, कोई फैंसी नाम सोच के बताओ. The CNOs. बताओ. The sales boosters, the founders, Damdar detectives, brainstormers, team Saksham. टीम सक्षम. Hello, time's up. तो हमें केस स्टडी मिली थी एक डिसीज के बारे में, ALS। मेरा जो अम्बी है वो ओल्ड स्पाइस है। अगर सही काम करने में, अच्छे काम करने में दाग लग जाते हैं तो दाग अच्छे हैं। कैडबरी ने कभी इंडियन जो ट्रेडिशनल मिठाई है उनको रिप्लेस करने का कभी नहीं सोचा. वो चैलेंज था अपने हेड पे एक ठंडी आइस से भरा पानी का पैकेट डालना था। तो उस टाइम पर इन्होंने एक स्लोगन जारी किया था, द मैन योर मैन कुड स्मेल लाइक। तो मेरा टैगलाइन होगा, कुछ भी हो जाए स्पॉटिफाई बजाएं. उन्होंने हर मैच के $5,000 पर मैच फाइन दिए. जो एड्स आते थे नाइक के, उस पे लिखा रहता था वी पेड द फाइन. I think the stories came out well. You guys got few basic ideas कि why brands felt the need of it. So that is how it works in life. From absolutely top of Airtels, of Nikes of the world, individual as we, if we focus on ourselves, all of us get better. Okay? That is how I will close it. So the best detective team, okay, is the CMOs. The best insight team is the founders. The last team is best adaptation team. Okay? Yes, boosters.